नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जय फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। दोस्तों, जीटी के अंदर जो हिस्ट्री आपकी आएगी बेटा, उसमें मैं आपको कम से कम 8 से 7 क्लास करा चुका हूं और आज हम आए हैं कौन सी क्लास पे भाई, जिसका नाम है गौतम बुद्धा, यानी बौद्ध धर्म के बारे में जितनी भी चीजें आपसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कब? तो CUET 2024 के जीटी पेपर के अंदर जहां से आपको हिस्ट्री पूछी जानी है, हिस्ट्री के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, वो मैं आपके पास टॉप मोस्ट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ठीक है, तो दबा के एक बार शेयर कर दीजिएगा, हर एक बच्चे तक पहुंच जानी चाहिए क्लास, जो भी बच्चा CUET 2024 की तैयारी कर रहा है। चलिएगा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बेटा बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है भाई, बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म को लाने के लिए या फिर बुद्धिज्म का जब उदय हुआ, तो उसमें बेटा सबसे ज्यादा या बड़ा हाथ जिनका था, उनका नाम आता है गौतम बुद्ध के नाम से। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम हुआ करता था सिद्धार्थ, और पिताजी का नाम हुआ करता था शुद्धोधन, और मां का नाम हुआ करता था महामाया। और मैं आप पूरी हिस्ट्री आपको बताने जा रहा हूं, तो प्रारंभ करते हैं। ठीक है भाई, दबा के शेयर हो जानी चाहिए क्लास। बेटा, गौतम बुद्ध, इन्हीं को जाना जाता है लाइट ऑफ एशिया के नाम से। किसके नाम से? तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। अगर बात की जाए इनके जन्म के बारे में, तो जन्म हुआ था 563 BC के अंदर। अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू NCERT, याद रखिएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं NCERT के अकॉर्डिंग, तो बेटा इनका जन्म माना जाता है 566 BC में। कब? तो 566 BC में। ठीक, बचपन का नाम बेटा सिद्धार्थ था, याद रखिएगा। अब जो कहानी स्टार्ट होती है कि जो सिद्धार्थ, भाई सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कैसे बना, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कैसे बना, उसकी 1 मिनट की स्टोरी है, उसी के बारे में बात करते हैं। जब कहा जाता है कि जब इनका जन्म होने से पूर्व राजा शुद्धोधन के द्वारा बेटा ऋषि वगैरह ये सारे लोग बुलाए गए और पूछा गया कि भाई हमारे घर में जो आने वाली संतान है वो कैसी होगी। ठीक, तो कुछ जो परम तत्व ज्ञान की प्राप्ति करने वाले लोग थे, जिन्हें हम ऋषि कहते हैं, कुछ ने कहा कि आपके घर जो आने वाली संतान है, ठीक, बेटा या बेटी वो अलग फर्क है, लेकिन अब मैं आपको जो स्टोरी बता रहा हूं उस पे आप अपना माइंड लगाइएगा। उन्होंने कहा या तो जो आपके यहां पर जो संतान पैदा होगी वो या तो बहुत बड़ी राजा बनेगी या फिर बहुत बड़ा ऋषि बनेगी। यानी अर्थात राजा तक तो ठीक था, लेकिन जिस टाइम पर यह कहा गया कि हो सकता है वो बहुत बड़े ऋषि बने, शुद्धोधन का माइंड ठनक गया और इसी के चलते शुद्धोधन ने, कहा जाता है कि जो परवरिश थी, किसकी परवरिश? तो भाई गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ की जो परवरिश थी वो इस तरीके से की गई कि उसको पता ही ना चले कि जिंदगी में कितनी कठिनाइयां होती हैं। ठीक ठीक, ओके। आगे जैसे ही एक दिन भाई सिद्धार्थ के द्वारा कहा गया कि मुझे अपना राज्य भ्रमण करना है, अर्थात मुझे अपना राज्य घूमना है, तो इसकी जिम्मेदारी दी गई बेटा चन्ना की। किसकी? तो ये जिम्मेदारी दी गई चन्ना को। चन्ना कौन था? तो इनके सारथी का नाम था चन्ना। ठीक, सारथी किसे कहते हैं? जो एडवाइज करे आपको, जो आपके साथ रहे, इनको हम सारथी कहते हैं। ठीक है, जैसे ही ये घूमने बाहर निकले, तो सबसे पहले बेटा इनके सामने एक वृद्ध औरत आई, या बूढ़ा जो भी आदमी रहा होगा वो आया। इन्होंने चन्ना से पूछा कि चन्ना ये कौन है? चन्ना ने कहा कि ये बूढ़ा आदमी है। कि बूढ़ा आदमी कैसा होता है, ये क्यों झुककर चल रहा है? चन्ना ने कहा कि ये जो एज है ये सबकी आती है। सिद्धार्थ ने कहा क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? बिल्कुल साहब, आप भी बूढ़े होंगे। थोड़ी देर आगे और चले, एक अर्थी जा रही थी, जो मृत आदमी जा रहा था। चन्ना से फिर पूछा गया कि चन्ना ये कौन है? चन्ना ने कहा कि ये मृत्यु है, अर्थात ये मरा हुआ आदमी है। कि मरा हुआ आदमी किसे कहते हैं? कि जो आदमी अपनी जीवन पूर्ण कर लेता है वो आदमी एक ना एक दिन मर जाता है। सिद्धार्थ ने फिर अगेन क्वेश्चन किया कि क्या मैं भी मारा जाऊंगा? तो चन्ना ने बड़े ही दबे हुए आंसर में कहा कि जी हां बिल्कुल, जिसकी उत्पत्ति होती है, जिसका जन्म होता है, उसकी मृत्यु निश्चित होती है।
बस वहीं से रथ मोड़ लिया गया अपने महल की तरफ के चन्ना ले चलो, अब मुझे कुछ नहीं कहना। कहा जाता है कि भाई सिद्धार्थ सोए नहीं थे कई रातों तक, है ना, सिर्फ ये घूमते रहे कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है, और एक दिन वो आ ही गया। इनके पुत्र और वगैरह शादी भी हुई थी, लेकिन जो मैं आपको कंसंट्रेट कर रहा हूं वो यहां कर रहा हूं कि 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध के द्वारा बेटा घर छोड़ दिया गया। और घर छोड़ने की जो इंसिडेंट है, जो घटना है बौद्ध धर्म में, इसी को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसी को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, तो घर छोड़ने की घटना को ही कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। किसमें, तो बौद्ध धर्म में। आगे बात करते हैं, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बेटा 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को महाज्ञान यानी एनलाइटमेंट की प्राप्ति होती है। और कहां पर होती है, याद रखिएगा, महाज्ञान की प्राप्ति हुई है। आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि कौन सी वर्ष में प्राप्ति हुई थी, आपसे पूछा जाएगा कि महाज्ञान की प्राप्ति उन्हें कहां हुई थी। तो याद रखिएगा, निरंजना नदी के किनारे, और किसके, तो बेटा पीपल के वृक्ष के नीचे। किसके नीचे, तो पीपल के वृक्ष के नीचे। याद रखिएगा इन चीजों को, ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। अब आगे क्या है कि महाज्ञान की प्राप्ति को या महाज्ञान को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है। याद रखिएगा, ये क्या कहा जाता है भाई, तो निर्वाण कहा जाता है, ठीक है, निर्वाण कहा जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन दबा के शेयर जरूर करते रहिएगा। हर एक बच्चे तक पहुंच जानी चाहिए जो जीटी की तैयारी कर रहा है, और जीटी में हिस्ट्री जिसको कमजोर लगती है, जिसको लगता है कि हम हिस्ट्री को समझ ही नहीं पाते, बहुत बोरिंग है, आप मेरा साथ दीजिए। आपको 10 से 12 मिनट में आपको ऐसे ऐसे टॉप मोस्ट क्वेश्चंस और एकदम बेटा कहानी के तौर पर मैं यहां आपको पढ़ा रहा हूं। चलिएगा आगे बात करते हैं। भाई इन्होंने जो अपना अनशन था, ठीक है, तो याद रखिएगा सुजाता नामक लड़की थी, हैं, जो भेड़ चराने आती थी। तो सुजाता नामक लड़की के हाथों से बेटा क्या खाकर, तो खीर खाकर। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। भाई किस अनशन किसने तोड़वाया, तो नाम आएगा सुजाता का। क्या खाकर तोड़ा, तो नाम आएगा खीर का, ठीक है। अगर बात की जाए फर्स्ट सरमोन के बारे में यानी प्रथम उपदेश के बारे में, तो दिया गया था सारनाथ। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। कहां दिया गया प्रथम उपदेश, तो सारनाथ में दिया गया। अगर बात की जाए इनके प्रधान शिष्य के बारे में, ठीक है, अगर इनके प्रधान शिष्य के बारे में बात की जाए तो 2 शिष्य हुए हैं इनके। भाई प्रधान शिष्य की बात कर रहा हूं मैं, आनंद और उपाली, आनंद और उपाली। अगर पूछा जाए आपसे कि महिला शिष्य, प्रथम महिला शिष्य, तो इन्हीं की मौसी हुआ करती थी, जिनका लालन पालन जिन्होंने किया था, ठीक है। क्योंकि मां जो इनकी थी, जो इनकी खुद की मां थी, उनका बेटा कुछ दिनों के बाद ही वो मृत्यु लोक को प्राप्त हो गई थी, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। प्रथम महिला शिष्य जिनका नाम क्या है बेटा, तो प्रजापति गौतमी। क्या नाम है, प्रजापति गौतमी। अच्छा जी, अब इनकी अगर मृत्यु की बात पूछी जाए तो याद रखिएगा, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 483 बीसी में। कब, 483 बीसी में। कहां पर हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी। कहां पर हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। और इसी घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, इसी घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है भाई। अच्छे से समझ में आया है ना, एकदम क्लियर हुआ है बेटा। तो आगे हम जब बात करेंगे तो जैन धर्म के बारे में बात करने वाले हैं, उनमें बहुत कम है, 3 से 4 क्वेश्चंस हैं। और फिर हम सीधे सीधे चलेंगे बेटा अशोका और इनके भाई रूलिंग पीरियड के बारे में, ठीक है। अच्छे से समझ में आ रहा है, दबा के शेयर करते रहिएगा। कल मिलता हूं इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।